मैं कृष्ण अवतार गौतम रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे से सेवानिवृत्त हूँ। रेलवे की सेवा काल के दौरान देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था पर गहन चिंतन करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना पड़ा। क्योंकि मैं एक शुरू से ही आर्य समाजी विचार का रहा और आर्य समाज से संस्था से जुड़ा रहा, लेकिन आर्य समाज में जाकर के मनुष्य में दो चीज़ें आ जाती हैं। पहला, वो ईश्वर भक्त होता है और दूसरा राष्ट्र भक्त होता है। जो ईश्वर भक्त होता है उसके अंदर अहिंसावादी विचारधारा पैदा होते हैं, क्योंकि अहिंसा किसी प्राणी के साथ में हिंसा करना सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जैसे हमको उस परमात्मा ने पैदा किया है, चींटी को भी पैदा किया है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसकी भी स्वतंत्रता है, वो भी सुख चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हर जीव प्राणियों को जीने का अधिकार है और किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना भी कानूनन जुर्म है। ये मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार के पाप भी लिखे हिंसा पर, क्योंकि जिस देश के अंदर हिंसा हो, वो जो देश का राजा होता है, वो राजा पूरी प्रजा का, पूरे प्राणी मात्र का रक्षक होता है। प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना राजा का धर्म है। ये मनुस्मृति के अंदर लिखा है। पकाने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सहमति वाला, ये सारे अपराध हैं। क्योंकि जैसे हमको पीड़ा होती है किसी के सताने पर, तो वैसे ही हमारे द्वारा सताने पर किसी दूसरे प्राणी को भी पीड़ा होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मैं मनुस्मृति के आधार पर ही बोल रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो गंदी गंदी मनुस्मृति छाप करके जो प्रचार करते हैं, जो भारतीय संस्कृति को मिटाते हैं, जो देश को गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो जिनके अंग्रेज़ों के चमचे बाप दादी भी उसी कार्य को करते थे। जहाँ एक तरफ हमारे देश के जो नौजवान थे, देशभक्त थे, वो देश की आज़ादी के लिए अपने हंस हंस करके प्राण दिया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों के चमचे वो उनके साथ में रह करके उनको सहयोग करते थे और हमारे भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए पूरी कोशिश किया करते थे। आज मैं मेरे प्यारे भाइयों, तो दूसरा होता है राष्ट्रभक्ति, और जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति का विचार होता है, क्योंकि समाज से राष्ट्र बना है। समाज की रक्षा करना, समाज की सेवा करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मनुस्मृति संविधान विश्व का बना था सबसे अच्छा। मनुस्मृति संविधान विश्व का बना था सबसे अच्छा, और पालन करना धर्म सभी का, बूढ़ा जवान हो बच्चा, और मनुस्मृति के पढ़ने से मिलता है मार्गदर्शन, और जिसने इस अमृत को पिया देशभक्त है सच्चा। मेरे प्यारे भाइयों, जो मनुस्मृति जो आर्य समाज के पास है, जिसे विशुद्ध मनुस्मृति है, उसको पढ़ करके देखो। केवल भारत के संविधान के अंदर और मनुस्मृति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके अंदर है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण का मतलब होता है, वर्ण मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव को वर्ण कहते हैं। जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वैसा ही वो कार्य करता है। कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई सोना की दुकान करना चाहता है, कोई लोहार का काम करना चाहता है। जो जैसे मनुष्य के अंदर गुण कर्म स्वभाव होते हैं वैसा ही व्यक्ति कार्य करता है, और जिस कार्य के करने से उस व्यक्ति के और उसके परिवार की जीविका का साधन बन जाता है, वही मनुष्य के का रोजगार बन जाता है, वही उसका धंधा बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, पहले वर्ण व्यवस्था पर सुन लेना चाहिए। जैसे 1000 बच्चे पुलिस के लिए आए हैं और आपने 250 बच्चों को तो भर्ती कर लिया, अब वो 7.5 से क्या करेंगे? ये राजतंत्र में राजा का धर्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, रोजगार की व्यवस्था करना, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर पूरा करना राजा का धर्म होता है। उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मनुष्य में वर्ण जो है वो 4 तरह से बनते हैं।
एक होता पैतृक संस्कार, एक होता सोसाइटी, एक होता स्वाध्याय, एक होता है आत्मचिंतन। तो जो जैसे संस्कार पड़ जाते वैसे ही मनुष्य के विचार बनते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मनुस्मृति उस समय बनी जब पाप अधिक बढ़े थे। मनुस्मृति उस समय बनी जब पाप अधिक बढ़े थे, मानवता हो गई नष्ट, बहुत अपराध बढ़े थे, और हालात देख ऋषियों ने यह विचार किया था, संविधान कोई बने विश्व का, मनु को पास किया था। जो सारे ऋषियों ने देखा कि धरती पर अपराध हो रहे हैं, मारकाट, ना कोई किसी की इज्जत, इस तरह से कृत्यों को देख करके ऋषि मुनियों ने विचार किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा उन्होंने संविधान बनाया जो पूरे विश्व में विख्यात हुआ। और शांति व्यवस्था बनाए रखना राजा का धर्म होता है। जिस देश के अंदर राजा नहीं है वो, मेरे प्यारे भाइयों, वो प्रजा में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। मैंने एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मरा हुआ पशु को देखा होगा, चील कौआ कुत्ते उसे नोच नोच खाते हैं। मरे हुए पशु को तुमने कभी देखा होगा, चील कौआ कुत्ते उसे नोच नोच खाते हैं। और शासक बिना देश मरे पशु के समान समझो, और भ्रष्टाचारी भ्रष्ट नेता लूट लूट खाते हैं। और कितना भी लगा लो जोर, विश्व गुरु भारत बने, जयचंद सारे मिलकर उसे कुर्सी से गिराते हैं। देशभक्त कृष्ण की लोकतंत्र में स्थान नहीं, और योगी मोदी ब्रजलाल जैसे इज्जत बचाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो मैं क्या कह रहा था, अरे प्रजा के हित मनु महाराज ने ऐसा संविधान बनाया, इसीलिए उस संविधान का नाम मनुस्मृति कहलाया। सर्वे भवन्तु सुखने वाला मानव धर्म बताया, मानव धर्म बताया। और क्या नाम है, सतपथ पर चलना कृष्ण मानव धर्म बताया। सर्वे भवन्तु सुखने वाला मानव को पाठ पढ़ाया, और सत्य पथ पर चलना कृष्ण ये मानव धर्म बताया। राजतंत्र को पढ़कर देखो अमृत भरा पड़ा है, और शासन कैसा चलता है अनुशासन भरा पड़ा है। आज देश में अनुशासन की कोई चीज़ नहीं है। इस लोकतंत्र में आज देख लो जूता खूब चला है। आज बताइए, जूता चप्पल चलते हैं, किस तरह से लड़ते हैं, जातवाद की बात करते हैं और अपने स्वार्थ की बात करते हैं। मैं मेरे प्यारे भाइयों, मैं 2008 की आपको बात बताता हूँ, जिस समय हमारे देश के अंदर हजारों आदमी आत्महत्याएं कर रहे थे, एक एक रोटी के लिए परेशान था। भारत के प्रत्येक नागरिक पर विदेशी कर्जा था 7,000 रुपये। और तो उस समय मैंने केंद्र सरकार को, छठा वेतन आयोग के खिलाफ केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि देश में चरम सीमा पर बढ़ रहे आर्थिक संकट, बेरोजगारी समस्या, गरीबी से हो रही आए दिन महिला पुरुष किसानों की आत्महत्याएं, चोरी डकैती झेड़खोरानी लूटपाट की बढ़ रही वारदातों पर विचार करते हुए छठा वेतन आयोग को लागू न होने देने 12-14 पॉइंटों को रखा था। यदि भारत सरकार, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की विचारधारा होती, उनके अंदर गुण होता, समाज सेवा का गुण होता, तो मेरे प्यारे भाइयों छठा वेतन आयोग को लागू नहीं करते। कर्मचारियों से पहले उन्होंने अपना वेतन बढ़ा लिया, जो भूखे भेड़िए की तरह जनता के बीच से चुन करके जाते हैं। उन्होंने भी कभी ये नहीं देखा कि भाई जब हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, विदेशी कर्जा 7,000 है, उससे पूर्व में भी सोना हमारे देश का गिरवी रखा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमको वेतन बढ़ोतरी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने 7वां वेतन आयोग के खिलाफ लिखा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने अभी 8वां वेतन आयोग के खिलाफ लिखा है कि 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होने चाहिए। अरे जिनके भर रहे पेट यहाँ रसगुल्ले उनको परस रहे, जिनके भर रहे पेट यहाँ रसगुल्ले उनको परस रहे, उन पर नहीं है ध्यान करोड़ों टुकड़े टुकड़े को तरस रहे। अरे कितने गरीब सोते ज़मीन पर तरस रहे छप्पर के लिए, बड़े बड़े पैसे वालों के बंगले खड़े हुए मच्छर के लिए। आज मेरे प्यारे भाइयों, जो अंग्रेज़ों ने जो व्यवस्था को जन्म दिया था, वो ऐसे नहीं दिया था कि ये देश जो है आगे बढ़े, ये देश उन्नति करे। आपस में लड़ाने का जो काम किया था, वही बीज आज भी अंग्रेज़ों का है। और जो अंग्रेज़ों के चमचे हैं आज उसी बीज को लेकर के पानी डाल डाल करके मजबूत कर रहे हैं, और नफरत पैदा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने की बजाय भारत के लिए आतंकवाद का अड्डा बना करके भारत को फिर से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आज ये हमारा देश का सौभाग्य है